हाँ हाँ भैया, ठीक है ठीक है। अब आप इसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो यहाँ भी मुझसे मिलकर ज़रूर जाइएगा। बड़े दिन हो गए आप यहाँ आए नहीं, आपकी बड़ी याद आती है। अरे हाँ बहन, मैं तो ज़रूर आता, लेकिन तुझे पता है ना मेरे पास ज़रा समय की कमी है, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। अगली बार आऊंगा तो ज़रूर आऊंगा। और मुझे आए अभी कितने दिन ही हुए, 10 दिन भी तो नहीं बीते हैं। थोड़ा समय रुक जा, आऊंगा तो तेरे घर ज़रूर आऊंगा। नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं जानती। आप यहाँ से जा रहे हैं, मेरे शहर में आए हैं, तो आपको मेरे घर ज़रूर आना होगा। वरना देखिए, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आप मेरी कोई बात नहीं मानते हैं, हर बात को टाल देते हैं। जाइए, अगर आप नहीं आएंगे ना तो आज से मेरा और आपका रिश्ता ख़त्म। मैं आपका पूरा इंतज़ार कर रही हूँ, आप आइएगा ज़रूर। अच्छा ठीक है बहन, जब तू इतनी जिद कर रही है तो मैं ज़रूर आऊंगा समय निकाल के। हाँ हाँ भैया, ठीक है ठीक है। ठीक है भैया, तो रखती हूँ। अरे वाह, भैया आ रहे हैं। बड़े दिन बाद आ रहे हैं भैया। भैया यहाँ आएंगे, उनकी खूब मेहमान नवाजी करूँगी। रुको, बहू को भी बुला कर कह देती हूँ, खाने पीने की अच्छे से तैयारी कर ले। आखिर मेरा भाई आ रहा है, उसके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहू, ऋचा बहू, सुन रही हो? ज़रा इधर तो आओ। हाँ मम्मी जी, आई अभी। अरे बहू, मुझे समझ में नहीं आता, तू दिन भर अंदर करती क्या है? तेरा तो कुछ काम भी नहीं दिखता है, ना साफ सफाई दिखता है, ना खाना पीना दिखता है। तो दिन भर अंदर किचन में घुस के करती क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे मम्मी जी, मैं वो गेहूं साफ कर रही थी, धो के छत पे सुखाना भी तो है। आटा खत्म हो गया है। घर के छोटे मोटे काम तो लगे ही रहते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, गेहूं से बाद में साफ कर लेना। मैं तेरे पापा जी से कह के 5 किलो बाहर से आटा मंगवा दूंगी। तब से गेहूं साफ करके सुखाती रहना और आटा पिस जाएगा। अच्छा बहू सुन, तेरे मामा ससुर आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर ले। अरे वाह मम्मी जी, मामा जी आ रहे हैं, अच्छा कि आपने मुझे पहले ही बता दिया। मम्मी जी, क्या क्या बनाना है आप मुझे बता दीजिए, उसके हिसाब से मैं सारा सामान निकाल लेती हूँ और बना के रख देती हूँ। मामा जी आएंगे तो फिर सब सामान ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है, पहले से तैयारी करके रखूँगी तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, पनीर की सब्जी है और आलू पालक बैगन की सब्जी है और फूल गोभी की सब्जी तेरे मामा ससुर को बहुत पसंद है। और एक दो सब्जी जो तुझे पसंद है वो बना लेना। और दाल चावल पूड़ी कचौरी ये सब बना देना, ठीक है। रायता सलाद पापड़ ये सब तो रहेगा ही। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं अभी से तैयारी में लग जाती हूँ। इतना सब कुछ बनाना है, टाइम भी लगेगा। और हाँ मम्मी जी, मीठे में क्या देना है मामा जी को खाने के साथ? और आएंगे तब पानी पीते टाइम उन्हें क्या देना है साथ में मीठे में? क्योंकि घर में कुछ मीठा नहीं है। आप मुझे बता दीजिए तो मैं इन्हें फ़ोन करके कह दूँ तो ये ले आएंगे। फिर मामा जी आएंगे, उनके सामने अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, अभी मैं तेरे पापा जी को फ़ोन करके कह देती हूँ, जो जो सामान नहीं हो मुझे बता देना, मैं उन्हें फ़ोन करके कह दूँगी। 2-3 तरह की मिठाइयाँ मंगा लेती हूँ और पापड़ भी ख़त्म है ना। और कुछ सब्जी चाहिए तो वो भी बता देना, ठीक है। और तेरे मामा जी को श्रीखंड बड़ा पसंद है, सोच रही हूँ तेरे पापा जी से कह के वो भी मंगवा देती हूँ। भैया आ रहे हैं मेरे बहुत दिन बाद, खुश होके जाने चाहिए। उन्हें भी लगना चाहिए कि अपनी बहन के घर आए हैं, समझी बहू? उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी नाक तेरे हाथों में है। अरे हाँ हाँ मम्मी जी, अब चिंता मत करिए, मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगी। मैं एक दो आइटम अपनी तरफ से भी बढ़ा कर रखूंगी, मामा जी देखते रह जाएंगे। और हाँ बहू सुन, तेरे मामा ससुर बहुत जल्दी में आ रहे हैं। वो किसी अपने दोस्त के घर आ रहे हैं, पूजा पाठ के सिलसिले में। वो तो मैंने ज़बरदस्ती जिद की तो वो घर पे चले आ रहे हैं। अभी 10 दिन पहले आए थे, इसलिए आने के लिए तैयार नहीं थे। वो मेरी जिद के कारण आ रहे हैं, इसलिए तू सारी तैयारी पहले से करना। वो आ जाए तो खाली उन्हें खाना बस परोसना रहे। अगर तू समय लगाएगी तो वो बिना खाए चले जाएंगे। उन्हें देर है, हो जाएगी, उनके पास समय की बड़ी कमी है। बिजनेस मैन आदमी है ना, उन लोगों के पास समय कहाँ होता है, समझ रही है ना बहू? वो तो मैंने जिद की इसलिए आ रहे हैं, वरना उनके पास समय की बड़ी कमी है, ये तो तू जानती ही है। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी कर और काम में लग जा। ठीक है मम्मी जी, मैं काम में लग जाती हूँ, तब तक आप पापा जी से सारा सामान मंगवा दीजिए। हाँ हाँ बहू, जल्दी जल्दी हाथ चलाना, और कुछ मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, तेरे मामा ससुर निकल चुके हैं, बस आने ही वाले हैं। 2-5 मिनट में आ जाएंगे। तूने सब तैयारी तो कर रखी है ना? और अगर कुछ कम ज़्यादा हो तो अभी बता दे, तेरे पापा जी से मंगा देती हूँ, फटाफट बना दे। रोज़ रोज़ थोड़ी आते हैं मामा जी।
अरे हाँ हाँ मम्मी जी, आपने मुझे बताया था ना मामा जी को चाइनीज़ आइटम बहुत पसंद है, तो मैंने यूट्यूब से देख के मामा जी की पसंद की सारी चाइनीज़ आइटम बना के रखा है। आप टेंशन मत लीजिए, मामा जी के स्वागत सत्कार में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। और हाँ, आप भी टेस्ट कर लीजिए ना, अगर कुछ कम ज़्यादा हो या आपको कुछ बढ़ाना घटाना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके कहे अनुसार सब कर दूँगी मम्मी जी। आप टेंशन मत लीजिए, मामा जी के स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी। अरे हाँ हाँ बहू, तेरे मामा जी के साथ है ना मेरा भतीजा भी आ रहा है, तो उसके लिए कुछ कपड़े वपड़े कोई नए रखे हो राजू के तो निकाल दे। अब खाली हाथ वो आ रहा है तो वापस तो भेज नहीं सकते, कहाँ वो लोग जल्दी आते हैं। वो तो मेरे कहने पर वो लोग आ रहे हैं, वरना उनके पास समय कहाँ है। तो अगर कोई राजू के नए कपड़े रखे हो ना बेटा, तो उसे निकाल के बाहर कर दे। कुछ पैसों के साथ हम उसे राजू के कोई कपड़े भी दे देंगे। हाँ हाँ मम्मी जी, ये भी कोई कहने की बात है, वो सब आप ही के हैं। मैं इनके बहुत सारे नए कपड़े रखे हुए हैं, मैं लेके आती हूँ। आपको जो पसंद आए आप भैया को दे दीजिएगा। हाँ हाँ बहू, जल्दी जा ले आ, वो लोग आने ही वाले हैं। अरे वाह, मेरी बहू तो कितनी समझदार है। जरूर मेरे अगले जन्म के कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, जो मेरी बहू तो कूद कूद के घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है, सब कुछ करती है। ऐसी बहू भगवान सबको दे। सबको कैसे मिलेगी, जिसके कर्म अच्छे रहेंगे उसी को मिलेगी ना, इसीलिए तो मुझे मिली है। अरे बेल बजी, लगता है भैया आ गए, चलती हूँ चलती हूँ। भैया आप आ गए, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपको देख के। आइए ना, बैठिए बैठिए। अरे राहुल, तुम भी आए हो अपनी बुआ के घर? बुआ को तो तुम जैसे भूल ही गए थे। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम बुआ के घर आए तो सही। बैठो बैठो बेटा बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था करती हूँ। अरे हाँ बहन, अब जहाँ जाता हूँ इसे साथ में लेके जाता हूँ। मैं कितने दिन पंडिताई करूँगा, इसे भी तो कुछ सीखना चाहिए। धीरे धीरे मेरे साथ जाएगा आएगा तभी तो कुछ सीखेगा। हाँ भैया, आपने सही कहा, पर हमारा बच्चा बहुत चालाक है, देखना आपसे भी आगे निकलेगा। भैया आप बैठो, मैं अंदर से बहू को कह के चाय पानी भिजवाती हूँ। बैठो बैठो, आप लोग आराम करो। अरे बहन सुन, जरा जल्दी करना, हम लोग पूजा करने के लिए यहाँ आए हैं। कहीं तेरे चाय नाश्ते के चक्कर में हमारे पूजा ना छूट जाए। मुहूर्त का काम है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। अरे हाँ हाँ भैया, आप अपनी बहन को जानते नहीं हो क्या, सब काम चुटकियों में करती है। मैंने सब तैयारी करके रखी है, फटाफट लेके आती हूँ बस। अरे पापा, बुआ का घर तो कितना बड़ा है, कितना अच्छा है। सुनो ना पापा, मैं भी यहीं रुक जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हमारे घर भले ही छोटा हो, लेकिन जैसा है वैसा बहुत अच्छा है। किसी की चीज़ों को देख के लालच नहीं करना चाहिए। चलो बैठो, चाय नाश्ता करो और हम अपने काम के लिए रवाना होते हैं। अरे पापा, देख रहे हो कितनी महंगी महंगी चीज़ें इनके घर में रखी हुई हैं। ये सोफ़ा तो मुझे बड़ा ही पसंद आया। बुआ आपको बहुत मानती है ना। पापा एक काम करो ना, ये सोफ़ा बुआ से मांग लो ना, आपको बहुत मानती है पापा। बुआ मना नहीं करेंगी, मांग लो ना पापा। अरे तू चुप हो जा, इसीलिए मैं तुझे कहीं नहीं ले जाता। जहाँ देखो वहाँ सबकी चीज़ें देख के लालच करता रहता है, गलत बात है। हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ये ले लो वो ले लो, ये मांग लो वो मांग लो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। इसलिए मैं तुझे कहीं जल्दी नहीं ले जाता। और हाँ, यहाँ से कोई चीज़ रखी हुई चोरी मत करना। अगर मुझे पता चला ना, मैं तुझे बहुत मारूंगा। तेरी इस गंदी आदत से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अरे पापा, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा बुआ के घर। आप जाओ, आपको जहाँ जाना हो। मुझे तो यहीं अच्छा लग रहा है, कितना बड़ा घर है, कितना पैसा है इन लोगों के पास। मैं तो यहीं रहूँगा पापा। चुपचाप बैठ जाओ, खाओ पियो और यहाँ से चलो रवाना हो। यहाँ नहीं रहना है। और मैं तेरी गंदी आदत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। कोई चीज़ चोरी करने की या उठाकर रखने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है पापा, आप यहीं बैठो, मैं अंदर देख के आता हूँ बुआ क्या कर रही हैं, और कुछ खाने के लिए भी ले आता हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन इस बात का याद रखना, कोई चीज़ उठानी नहीं है कहीं से भी। हे भगवान, यहाँ मेरी इज्जत रखना, यहाँ ये कहीं कोई चीज़ चोरी ना कर ली। मेरी बहन के घर मेरी नाक ना कट जाए। जी भैया, गाजर का हलवा खा के देखिए, मैंने स्पेशल सिर्फ आपके लिए बनाया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, खाकर बताइए कैसा बना है। अरे बहन, इसकी क्या ज़रूरत थी? तू रोटी सब्जी बना देती वही बहुत था, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा बनाया ही है तो ला देखूं कैसा बनाया है तूने। हाँ भैया, आप खाइए, तब से बहू ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई है, मैं वो ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन, अब तू परेशान मत हो, अब मुझे बस खाना खिला दे और विदा कर दे। बड़ी देर हो रही है, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। और अंदर देख, तेरा भतीजा अंदर गया है, क्या कर रहा है, जा उसे ज़रा लेके आ। तू तो जानती है ना उसकी कितनी गंदी आदत है। क्या अंदर गया है?
हे भगवान, उसकी तो बड़ी गंदी आदत है चोरी करने की। कहीं उसने कोई सामान उठाकर अंदर रख लिया जेब में तो बहू के सामने मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, और बहू तो बस जान जाएगी तो सबको कह देगी। जल्दी जल्दी चलती हूँ अंदर, देखती हूँ क्या कर रहा है। उस पर तो नजर रखनी पड़ेगी जब तक वो घर से नहीं जाएगा। अरे वाह मोबाइल, ये किसका मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है? हमारे पास देखो एक भी मोबाइल नहीं है, और यहाँ इनके घर पे मोबाइल फेंका हुआ पड़ा हुआ है। इसको लेके फटाफट अपनी जेब में डाल देता हूँ। यहाँ कोई है भी नहीं जो मुझे पकड़ सके, और फटाफट पापा के साथ घर को रवाना हो जाता हूँ। मेरे पास नया मोबाइल आ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, पापा को भी नहीं। आओ मोबाइल, तुम्हारी जगह मेरी जेब में है। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मेरे पास। अरे वाह, अच्छा मौका है। इस कमरे में कोई है भी नहीं, मोबाइल के साथ कुछ कैश भी मिल जाए तो कुछ समय का गुजारा हो जाएगा। इन लोगों के पास तो इतना पैसा है, ये लोग तो कुछ दिनों तक ढूंढेंगे भी नहीं कि पैसे कहाँ गए और मोबाइल कहाँ गया। राहुल बेटा, यहाँ अकेले कमरे में क्या कर रहे हो? चलो भैया के साथ बैठकर कुछ खा पी लो। अरे बुआ, मुझे ज़रा सी भी भूख नहीं है। वो तो मैं आपका घर देख रहा था, कितना अच्छा घर बनाया है आपने। अरे राहुल बेटा, अचानक से क्या हो गया जो तुम्हारी भूख मर गई? अभी तो तुम आए थे तो तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे चाइनीज आइटम बनाए हैं, और वो चाइनीज आइटम बहुत अच्छा बनाती है। चलो खा कर तो देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। चलो चलो, देखो भैया वहाँ बैठ के अकेले गाजर का हलवा खा रहे हैं, और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलो बेटा खा लो। ठीक है बुआ, अब चलिए मैं आता हूँ। अरे अब मेरा काम तो हो ही गया है, फटाफट खा पी के अपने घर को चलता हूँ, कहीं पकड़ा ना जाऊँ। पापा चलिए, कहीं पूजा का मुहूर्त ना निकल जाए आपके खाने पीने के चक्कर में। अरे इसे अचानक से क्या हो गया? अभी तक तो ये यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। कहीं इसने कुछ ले तो नहीं लिया, इसलिए यहाँ से जल्दी भागने की फिराक में है। अरे बेटा, इतनी क्या जल्दी है? अभी तो तुम्हारे पापा आए हैं, कुछ खाया भी नहीं उन्होंने, और तुम जाने की बात कर रहे हो। रुको, अभी टाइम है। बैठो, तुम भी खा लो और भैया को भी खाने दो, फिर आराम से जाना। हाँ बेटा, तुम्हारी बुआ सही कह रही है, पूजा का टाइम शाम का है, तब से हम लोग कुछ खा पी के तो चलते हैं। और पास ही में तो है उसका घर, कहाँ बहुत दूर है कि हम लोगों को टाइम लग जाएगा। बैठो, तुम भी खा लो और हम भी खा लेते हैं, फिर आराम से चलते हैं हम दोनों। अरे नहीं नहीं पापा, तैयारी भी करनी होगी। अगर हम लोग टाइम से पहुंचेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे? कितनी बड़ी पूजा है, जल्दी चलिए, हमें चलना चाहिए। बुआ आप हमें इजाज़त दीजिए, अब हम लोग जा रहे हैं, फिर कभी यहाँ आएंगे तो आपके घर जरूर आएंगे। हाँ बहन, ये सही कह रहा है, उनके घर जाके हमें तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। शाम की पूजा है तो अभी पहुंचेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अरे भैया, मैंने सुबह से इतनी तैयारी की है आपके आने के लिए, और आप बिना कुछ खाए पिए जा रहे हैं। बहू ने भी तो कितना कुछ बनाया है, सब ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। खा के जाइए ना। नहीं नहीं बुआ, अब हमें जाने दो, हम फिर कभी आएंगे। ठीक है बेटा, रुको, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े मंगाए हैं, बहू से कह देती हूँ वो ला के दे देगी। रुक जाओ। अरे बहन, इसकी क्या ज़रूरत थी? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी सुनिए तो। अरे इसे क्या हो गया अचानक से, क्यों चिल्लाने लगी? अच्छा भैया आप रुकिए, मैं अंदर से थोड़ा देख के आती हूँ। हाँ हाँ बुआ, अब चाहिए अंदर देखने के लिए, मैं और पापा निकलते हैं, फिर कभी आएंगे। अरे नहीं नहीं रुको, क्या हुआ? ज़रा बहू को देख के चलते हैं हम लोग, इतनी भी देर नहीं हो रही है हम लोगों को। हाँ हाँ भैया, मैं ज़रा देख के आती हूँ। क्या हुआ बहू, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? तुम्हारे अंदर लाज शर्म नहीं है? घर में कोई मेहमान आया है और तुम जोर जोर से चिल्ला रही हो, ऐसा कहीं अच्छा लगता है क्या? क्या हुआ, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? मम्मी जी, मेरा फ़ोन नहीं दिख रहा है, और कुछ पैसे भी रखे थे वहीं पे, वो कुछ भी नहीं दिख रहे, पता नहीं सब कहाँ चला गया। कहाँ चला गया क्या, क्या मतलब है? तुम ही कहीं इधर उधर रख के भूल गई होगी, और कहाँ चला जाएगा? ढूंढो। इसमें चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें अच्छे से ढूंढना चाहिए ना। अरे मम्मी जी, मैंने पूरे घर में कोने कोने में देख लिया, पर मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। पता नहीं वो पैसे कहाँ चले गए, वो मोबाइल कहाँ चला गया। ना मोबाइल दिख रहा है ना पैसे दिख रहे हैं। मोबाइल का तो चलो मैं इधर उधर से ढूंढूंगी पूरे दिन में, लेकिन वो पैसे 75,000 रुपये थे जो इन्हें दुकान में जमा करना था। अगर वो पैसे नहीं मिले तो इनका बॉस इनके साथ क्या करेगा वो मुझे खुद नहीं पता है। मम्मी जी। क्या बहू, तुमने 75,000 रुपये खुआ दिए? अब क्या होगा? तुम्हारे पास दिमाग है? तुम इतनी लापरवाह हो, हर चीज को इधर उधर फेंक के रख दी हो, इसीलिए आज वो पैसे खो गए। अब पता नहीं कहाँ चले गए वो पैसे। नहीं मम्मी जी, मैंने उस पैसे को बहुत संभाल के रखा था बेड के ऊपर। मुझे लगा अब ये कभी भी आ सकते हैं, तो ये मैं इन्हें बता दूंगी, ये ले जाएंगे, और घर में हमारे अलावा कौन है ही, बाहर से कौन आता है जो वो पैसे ले जाएगा। इसलिए मैंने वहीं सामने खुला रख दिया था। पता नहीं वो पैसे दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ उन पैसों का। मम्मी जी, मतलब तू कहना क्या चाहती है कि मेरे भाई या मेरे भतीजे ने चोरी की है, ये कहना चाहती है तू? मैं उनकी तलाशी लूँ अब?
नहीं मम्मी जी, मैं ये कहाँ कह रही हूँ कि मामा जी ने या भैया ने लिया होगा। मैं तो कह रही हूँ कि नहीं मिल रहा है, आप मेरी ढूंढने में मदद कीजिए। ये आते होंगे, फिर इन्हें नहीं पैसा मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। मैं ये कह रही हूँ मम्मी जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मामा जी ने या भैया ने लिए होंगे पैसे। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि वो पैसे कहाँ गायब हुए हैं, और तेरा फ़ोन भी। तो बता दीजिए ना मम्मी जी, कहाँ गए हैं वो पैसे और फ़ोन। तू जानबूझ के नाटक कर रही है, तूने ही कहीं छुपा के रख दिए होंगे और बाद में जाते टाइम अपने मायके लेके चली जाएगी। 2 दिन तो रह गए हैं तेरे मायके जाने में। तेरी ये सब चालाकी मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। जहाँ छुपा के रखे हो जा निकाल के ले आ। जानबूझ के मेरे भाई और भतीजे को फंसाने की कोशिश मत कर। तेरी ये साथ चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी बहू, ये साफ साफ समझ ले। मम्मी जी, ये आप मुझे कह रही हैं? मैं इतने सालों से इस घर में हूँ, मैंने कभी 10 रुपए भी इधर से उधर नहीं किए, और इतनी बड़ी रकम मैं अपने मायके ले जाके दे दूंगी। क्या कमी है मेरे मायके में कि मैं पैसे चोरी करके अपने मायके दूंगी? आपने इतनी बड़ी बात कह दी मम्मी जी। नहीं दिए का क्या मतलब है? नहीं दिए तो आज देना चाहती होगी, इसीलिए कर रही होगी। तू जाने तू क्यों कर रही है ये सब, मैं नहीं जानती। मेरे भाई और भतीजे जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ उनके पास, और मुझे नहीं पता कि वो सारे पैसे तू ला के कहाँ से देगी मेरे बेटे को। पर तुझे पैसे देने पड़ेंगे। जहाँ छुपा के रखे हो जा निकाल के ले आ वो पैसे। मुझे अभी के अभी वो पैसे चाहिए बस। हे भगवान, मम्मी जी आज किस तरीके से मुझसे बात कर रही हैं? इसके पहले तो मम्मी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मम्मी जी क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं वो पैसे कहाँ गए, और अगर ये आए और वो पैसे नहीं मिले तो मेरी तो खैरियत नहीं। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बहन, तू इतनी गुस्से में क्यों है और बहू क्यों चिल्ला रही थी? कुछ हुआ है क्या? अरे भैया, आपको क्या बताऊं, आजकल की लड़कियों के नए नए चोचले। कह रही है कि मैंने बेडरूम में ना मोबाइल और 75,000 रुपए रखे थे इनके काम के, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और बताओ, इस घर में से कौन पैसे लेगा? हम सब अपने ही तो हैं, कोई अपने घर में चोरी करता है क्या? पता नहीं कहाँ रख दिए, और कह रही है गायब हो गया। मुझे तो लगता है इसी ने छुपा कर रखे हैं और अपने मायके लेके चली जाएगी। ये सब इसके चोचले हैं नए नए, मैं सब जानती हूँ। मुझे क्या पागल समझ के रखा है इसने? हाँ पापा, बुआ सही कह रही है। मुझे भी यही लगता है, कहीं भाभी ने छुपा कर रख दिए हैं और अपने मायके लेकर चली जाएंगी। वैसे भी ये गरीब घर की हैं, गरीब घर की लड़कियां तो चोरी करती ही हैं। नहीं नहीं भैया, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और मेरे मायके वाले पहले गरीब थे। अब भगवान की कृपा से उनके पास सब कुछ है, और जब वो गरीब थे तभी भी उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो वो मुझसे पैसे क्यों मांगेंगे, और मैं पैसे चुरा करके उन्हें क्यों दूंगी? मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो 75,000 रुपये मैंने नहीं लिए मम्मी जी। अब वो आप जानो, आपने क्या किया क्या नहीं, हम लोग क्या जाने। चलिए पापा, हम लोगों को देर हो रही है पूजा के लिए। हमें नहीं पता था कि भाभी चोर हैं। मेरी बहन वो अगर इतना रो रो के कह रही है तो वो झूठ नहीं बोल रही होगी। कुछ बात होगी, उसने ज़रूर पैसे रखे होंगे और वहाँ से पैसे गायब हुए होंगे। और हाँ, बहू बता रही है ना कि उसने पास में फ़ोन भी रखा था और फ़ोन भी गायब है। तो एक काम करो, उसी फ़ोन पर फ़ोन करो। अगर वो फ़ोन वहीं रखा होगा तो अगर या कहीं भी होगा तो रिंग बजेगी, और रिंग बजेगी तो फ़ोन जहाँ होगा वहाँ पकड़ा जाएगा। उस जिस आदमी ने वो फ़ोन लिया होगा उसी के पास वो पैसे भी होंगे। बहू एक काम करो, तुम घर के फ़ोन से फ़ोन लगाओ अपने फ़ोन पर। हाँ मामा जी, आप सही कह रहे हैं, मैं तुरंत फ़ोन करती हूँ। घर का फ़ोन मेरे पास ही है। ये भगवान, मुझे लगता है ना कि पापा भी ना मुझे पकड़वाएंगे और ज़रूर यहाँ मार खिलवाएंगे। अगर पापा ये सब कुछ करेंगे तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इससे पहले मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। पापा आप करो ये सब फालतू काम, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ जजमान के घर, वहाँ मुझे पूजा की तैयारी करनी है। और हाँ, फ़ोन वोन मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैं जा रहा हूँ। अब इस घर में से कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक बहू का फ़ोन और पैसे नहीं मिल जाते। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, और तुमने अगर कुछ नहीं किया है तो यहीं खड़े रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू तुम फ़ोन करो। हाँ मामा जी, मैं करती हूँ। भैया, इस सब से कुछ हासिल नहीं होगा। ये सब पैसे इसी ने लिए हैं। आप बिना मतलब ये सब कर रहे हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं तो आप करिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। हाँ बहन, तुम 2 मिनट रुको। मेरे लिए, मेरी मन की शांति के लिए बहू को फ़ोन करने दो। बहू तुम फ़ोन करो। बहू बस करो। ये आवाज़ राहुल के पास से आ रही है। राहुल ने ही तुम्हारा फ़ोन लिया है। रुको, मैं इसके पास से तुम्हारा फ़ोन और पैसे दोनों निकलवाता हूँ। राहुल अब पैसे भी निकालो, कहाँ रखे हैं तुमने? अरे पापा मैं दे रहा हूँ ना, आप क्यों जेब में हाथ डाल रहे हैं? लो बहू तुम्हारी अमानत, तुम्हारे मोबाइल और तुम्हारे पैसे। और बहू मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है, उसकी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा।
नहीं मामा जी, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैं समझ सकती हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने थोड़ी भैया से पैसे और मोबाइल लेने के लिए कहा था। कई बार बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप का सर झुक जाता है, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है। भैया, आपने जो आज किया, आज के बाद कभी मत करिएगा। देखिए ना, मामा जी को कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। राहुल, ये तुमने क्या किया? आज मेरी बहू के सामने मेरी कहीं की इज्जत नहीं छोड़ी तुमने। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। किसी के घर जाओ तो ऐसी हरकत मत करो कि माँ बाप का सर झुक जाए। बहू, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे बहुत कुछ सुना दिया, ना सोचे समझे बिना। जबकि मुझे राहुल की इस आदत के बारे में पता था कि वो चोरी करता है, फिर भी मुझे लगा कि अगर मैं सामने से तुझे ऐसा कहूँगी कि राहुल ही ने तेरे पैसे लिए हैं, तो कहीं तू भड़क ना जाए, झगड़ा ना करने लगे, और राहुल के ऊपर चोरी लगाना मतलब मेरे मायके की बेइज्जती। इसलिए मैं तुझ पे गुस्सा करने लगी और चिल्लाने लगी। लेकिन कहते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं है। भैया ने सच सामने लाकर रख दिया। भैया बहुत हिम्मत वाले हैं, पर मैं नहीं। बहू, मुझे मुझे माफ़ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, हर औरत को अपने मायके की इज्जत बहुत प्यारी होती है। वो आखिरी दम तक अपने मायके की इज्जत बचाने की कोशिश करती है। वही आपने भी किया। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब होता रहता है। आपने मुझे सुनाया, आप मुझसे बड़ी हैं, आपका पूरा हक बनता है। पर राहुल भैया, मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगी, जो आज आपने हमारे घर किया है, वो कभी किसी के घर जाकर मत करिए। देखिए ना, आपकी एक छोटी सी गलती के लिए मम्मी को और मामा जी को कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है मेरे सामने। आपको तो जो करना था आप करके खाली हो गए, पर ये लोग कभी जिंदगी में शर्म के कारण सर नहीं उठा पाएंगे। इस शर्मिंदगी को आप नहीं समझ सकते। जब आप बड़े होंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। ऐसा मत करिए भैया। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी बहन बेटी के घर जाते हैं, तो ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें कि उसे शर्मिंदगी महसूस हो। क्योंकि आपको जो करना है आप तो वो करके आ जाएंगी, लेकिन उसे ज़िंदगी भर सुनना पड़ता है। और एक औरत अपने मायके की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आप सबको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।